श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं काव्यमय श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के पंचम चरण में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले के एपिसोड में हमने देखा कि अन्न को परब्रह्म कहा गया है, क्योंकि हम सब प्राणी अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। तो क्या वर्षा बंजर जमीन पर नहीं होती? फिर वहां क्यों अन्न उत्पन्न नहीं होता? क्योंकि हम यज्ञ यानी कोशिश ही नहीं करते कि वह जमीन सुपीक या समृद्ध बन जाए। और लाखों करोड़ों में कोई एक आध बिरला ही होता है जो ऐसी कोशिश करता है। वह इस बंजर जमीन को सुपीक और समृद्ध बनाने के लिए कर्म की पराकाष्ठा कर देता है और अंत में यज्ञ संपन्न होते ही उसे जो प्राप्त होता है वह होता है प्रसाद स्वरूप अन्न की उत्पत्ति और फसल से लहलहाते हुए हरे भरे खेत। इसी तरह महापुरुष जो होते हैं वे प्रकृति के मूल तत्व को जानते हैं। यहाँ तत्व माने पंच तत्व या 25 तत्व नहीं, बल्कि भगवान गीता में तत्व यानी ईश्वर को कहते हैं। कर्म ही यज्ञ की प्रक्रिया है और जब हम प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ईश्वर की आराधना की शुरुआत करते हैं तो हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वे ही हमें ईश्वर के भजन और ध्यान लगाने को प्रवृत्त करते हैं। और जब हम तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण इन तीनों गुणों को एक एक कर पार करते हैं और सत्वगुण से ऊपर की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब हमें उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तब हम उस पूर्ण ब्रह्म परम तत्व परमेश्वर को पा लेते हैं। उसके बाद पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि उन लोगों को फिर नित्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सदैव ईश्वर में ही ध्यानमग्न रहते हैं। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे महापुरुषों को भी कर्म करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य जन इन महापुरुषों के आचरण का ही अनुकरण करते हैं और उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि महापुरुषों के बारे में भगवान क्या क्या कहते हैं। अब हम हमारी काव्यमय श्रीमद् भगवद गीता जी की ओर चलते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान से युक्त होकर अपने सभी कार्यों को कर दो मुझे समर्पित। लाभ स्वामित्व आलस्य त्यागो और युद्ध करो, यही तुमसे है अपेक्षित। मेरे आदेशानुसार जो ईर्ष्या रहित हो अपना कर्तव्य करते हैं, श्रद्धा से मेरे उपदेशों का पालन कर वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। पर जो ईर्ष्यावश मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे अज्ञानी दिग्भ्रमित व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी जन भी अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति से अर्जित तीनों गुणों का अनुसरण करते हैं। अनियंत्रित इंद्रिय तथा राग द्वेष को नियंत्रित करने के होते हैं नियम। आत्म साक्षात्कार में अवरोधक ऐसे अवगुणों पर रखना चाहिए संयम। चाहे दोषपूर्ण ही सही, किंतु अपने नियत कर्मों को करना होगा फलदायक। अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना होगा अति दुखदायक। दोस्तों, अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।